और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हमारी पार्टी हो रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी आहना का बर्थडे और आज मैं अपने घर में सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी मम्मा के साथ। ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे दादाजी, ये है मेरे दादाजी और ये है मेरा छोटा भाई जो बहुत शैतान है, और ये है बेटा आयुष जो सबको पता ही है। सो अभी हम घर पे करेंगे केक का सेलिब्रेशन और फिर उसके बाद हम सब जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए और भी थोड़े बहुत जो भी करेंगे बाहर फिर वो आपके साथ आगे शेयर करेंगे। और यहाँ पर हम अपना घर में ही केक कट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। घर पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दादाजी बाहर नहीं जा पाते, अगर वो ज़्यादा दूर चलते हैं तो उनके बैक में पेन हो जाता है, इसलिए वो घर पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए उन सबके साथ हमने केक कट किया और आहना ने भी केक खाया और उसने सबको खिलाया। इसके बाद उसने सभी से गिफ्ट लिए क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद नानी के घर में उसका बर्थडे पड़ रहा था। सो इसलिए मैं भी एक्साइटेड थी और मेरे भाई और मम्मी पापा सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद हम सब इकट्ठे हुए थे। क्योंकि जॉब की वजह से मेरे दोनों भाई बाहर ही रहते हैं और ये टाइम था कि इतने लंबे टाइम के बाद हम पूरी फैमिली एक साथ आए थे एक फ्रेम में, और फिर अन्ना का बर्थडे भी पड़ गया। सो खुशी भी डबल हो गई और हम सब ने साथ में मिलकर खूब एंजॉय किया। और अब हम सारे लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि केक कट करने के बाद हम सब बाहर निकलेंगे और गाड़ी में सीट लिमिटेड है और लोग हम थोड़े ज़्यादा हैं, तो देखते हैं कैसे एडजस्ट होते हैं। धीरे धीरे बैठेंगे सारे। मेरा बर्थडे है तो हम जा रहे हैं मोदी जी और हम इधर स्टैचू बन के रहे हैं क्योंकि रेड लाइट है। रेड लाइट है इसलिए सभी स्टैचू बन के बैठे हैं ना। हाँ ऐसा लग रहा है स्कूल गेम के और सिर्फ केक कैसा लगा? टेस्टी? हाँ मामा ने बताया केक का फ्लेवर है चॉकलेट कॉफी। हाँ और मैंने सबसे पहले अपने सारे पुलिस दिखाओ। तो सबसे पहले हमने काटे चॉकलेट कॉफी केक, उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे प्रेजेंट खोले। मैं प्रेजेंट खोल के इतनी खुश हुई थी। फिर उसके बाद हम चले गए एक गाड़ी में बैठ के मोदी जी। तो अभी हमें टाइम मिलेगा तो हम वेट करेंगे। तो पता नहीं है भाई साहब बीच में रुक रहे हैं। मामा जी हैं, भाई साहब नहीं है। हाँ मामा जी। और अब हम ये मॉल पहुंच गए हैं। ये कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल है और बेसमेंट में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और यहाँ के बेसमेंट में भी बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बने हैं और यहाँ पे शॉप्स भी कई सारे हैं। तो एक दो सेल्फी ली आहना ने यहाँ पे। अब एस्केलेटर से अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर देखिए इसका डेकोरेशन इतना सुंदर हुआ है। ये हमेशा ही इतना ही डेकोरेट रहता है और लोग यहाँ पर आकर अपनी सेल्फ़ी बहुत लेते हैं क्योंकि इससे अच्छा बैकग्राउंड तो आई थिंक मिलना मुश्किल है। और सभी यहाँ पे बहुत सारी सेल्फ़ी ले रहे थे तो हमने भी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत सारी अपनी पिक्चर क्लिक कराई क्योंकि वाकई में यहाँ का डेकोरेशन और यहाँ का जो इंटीरियर है देखिए कितना सुंदर है। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पे आपको हर ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाते हैं। मतलब आप इस मॉल में आते हैं तो आप फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ का खाना, यहाँ की शॉपिंग और यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन एवरीथिंग इज़ बेस्ट। सो कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल, अगर कानपुर आप आते हैं तो जेड स्क्वायर ज़रूर आएँ। सो आपकी शॉपिंग भी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ।
और यहाँ पे फूड स्टॉल भी बहुत सारे हैं, पिज़्ज़ा हट, हल्दीराम और बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड। इसके अलावा अगर आप इंडियन फूड थाली का खाना पसंद करते हैं तो ये भी है। ये देखिए राजस्थानी थाली है, ये पूरा राजस्थानी के ऊपर थीम को लेकर इन्होंने डेकोरेट किया है अपने रेस्टोरेंट को, और जो काफ़ी यूनिक आइडिया होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हम सभी को। सो हम जा रहे हैं यहाँ पे फन सिटी या स्मैश, आई थिंक इन दोनों में से कोई एक है, मुझे क्लियर नहीं याद नहीं है क्या था। सो आना और आयुष को तो यहीं आना था एंजॉय करने के लिए, क्योंकि गुड़गांव में मैं रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम गई हूँ फन सिटी, बट बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया जब से कोरोना वगैरह आया, तो हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर आए थे। सो आना को जाना था, सो आज इसका बर्थडे भी था, तो हमने सोचा यहीं पर बच्चे एंजॉय कर लेंगे और उनके साथ हमारा भी घूमना फिरना हो जाएगा। सो आयुष और आना इस सीन पर बैठे हुए हैं। इसमें पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं अगर वो चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि ये केवल बच्चों के लिए ही है। सो आयुष तो थोड़ा बड़ा है इसलिए उसे बैठा दिया था, क्योंकि आना बाई चांस अगर उसे डर लगता है तो वो उसकी केयर कर लेगा। और यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने से पहले आपको एक कार्ड लेना होता है जिसमें पैसे डलाते हैं, और फिर उस कार्ड से ही आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और उस कार्ड में फिर वो पैसे माइनस में होते जाते हैं जितनी आपकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स लिए थे, एक आयुष के लिए, एक आना के लिए, और ये इन्होंने सारे इंजॉय किए, सारी चीज़ें यूज़ की जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी। ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। दोनों ने काफ़ी टाइम तक इसे किया इस गेम को, और फिर इसके बाद जब आना थक गई थी तो प्रखर ने इसे कंटिन्यू किया, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़े लेता है, उसे भी ये चीज़ें पसंद हैं। आई थिंक हम सबके अंदर एक बच्चा तो होता ही है। और मम्मी पापा यहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि पापा को योगा वगैरह पसंद है, तो वो अपनी उन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, और अब उनका अपना एज ग्रुप का सर्कल है तो वो उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट आज आना का बर्थडे था इसलिए वो आज हमारे साथ आ गए, और आहना को यहाँ पर स्क्रीन में रोलर कोस्टर आई थिंक चलाया हुआ है। सो वो पूरा इमेजिन कर रही है कि वो रोलर कोस्टर पर ही बैठी हुई है, उसे ऐसा फील हो रहा है, और उसके एक्शन भी बिल्कुल वही हैं कि वो रोलर कोस्टर पे बैठ के जा रही है। सो उसके एक्सप्रेशन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही मूव कर रही थी जैसे रोलर कोस्टर में सच में बैठी हुई है। सो इसे भी ये बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, आई थिंक इसमें गोल पे पॉइंट करना होता है, और अगर आप इन गेम्स में जीत जाते हैं तो आपको इसमें गिफ्ट भी मिलता है। सो बच्चे ट्राई करते हैं कि वो सारे गेम्स खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं जिससे उन्हें अच्छा गिफ्ट मिले, क्योंकि जिनके ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें बड़ा गिफ्ट मिलता है, और जिनके कम पॉइंट होते हैं तो उन्हें छोटा गिफ्ट मिलता है। तो वैसे गेम्स खेलने में तो मज़ा आता ही है, गिफ्ट तो बात की बात है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। सो फाइनली अब आना को तो यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका तो मन था पूरी रात वो यहीं पर रहे, उसे तो बैठ जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और
हम मम्मी पापा सब काफ़ी थक गए थे क्योंकि गेम्स तो बच्चे खेल रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। और यहाँ पे फिर नीचे आए तो नीचे यहाँ पे बहुत सुंदर ये बैग और फुटवेयर का शोरूम लगा हुआ है। ये देखिए कितने यूनिक लग रहे हैं ये बैग। ये आई थिंक सारे पार्टी वेयर बैग हैं और फुटवेयर हैं। सो अगर आप कानपुर आते हैं तो इस मॉल को ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पे आपको मन की हर चीज़ मिल जाएगी। सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जारा, लाइफस्टाइल, H&M। सो ये एक्वेरियम भी लगा हुआ था यहाँ बीच में, ये भी बहुत प्यारा था। इसमें फिश भी थी छोटी छोटी सी, बहुत सारे कलर्स की। और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का भी कॉस्मेटिक उसके बाद हम सब ने यहाँ पे खाना खाया, काफ़ी भूख लग रही थी। कैसा है श्रिया? आयुष सामने को डोसा खाना था और मैंने, पापा ने और प्रखर ने दाल रोटी और सब्जी ऑर्डर की थी। सो हम सब ने यहाँ पे खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। सो आज आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।